जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पेवेलियन जो है यहाँ पर विश्व पुस्तक मेले में है और यहाँ पर बहुत बड़ा पेवेलियन है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी जानकारी, यहाँ के ऐतिहासिक जो महापुरुष हुए हैं उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी है, लेकिन और भी बहुत कुछ जानकारी है। उसको जानने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बातचीत करना चाहेगी और हम लोगों के बीच जो है साधु प्रेम सागर जी हैं जो गुजरात से आए हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ सर बताना चाहेंगे, परिचय के साथ बताएं। विश्व पुस्तक मेले में इस तरह के इतने बड़े स्टॉल का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लद्दाख जम्मू कश्मीर का। ले ले देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, जो मुख्य इतिहास लेखन की मुख्य धारा है, उसमें बहुत विकृत तरीके से उसका अब तक जो इतिहास प्रदर्शित किया गया था, थोड़ा विकृत तरीके से किया गया था। ये प्रदर्शनी एक विनम्र प्रयास है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सांस्कृतिक निरंतरता को, उसके बहुत गौरवशाली और वैभवपूर्ण इतिहास को, भारत जिस रूप में भारत के रूप में स्थापित हुआ उसमें उसके अवदान को ठीक तरीके से दुनिया के सामने लाने का एक विनम्र प्रयास है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है, इतिहास अनुसंधान की एपेक्स बॉडी है, उसने हमारी टीम ने इस एग्जीबिशन को क्यूरेट किया है कई लोगों के बौद्धिक सहयोग के साथ। और इसमें हम प्राचीन इतिहास और ख़ासकर बल्कि मैं कहूँ कि पैलोलिथिक एज से जो पूरा पाषाण काल से नियोलिथिक एज से जिस स्थिति को लेकर चले हैं और 370 के एब्रोगेशन तक यानी 2019 तक लगभग पूरा इतिहास इसमें समेटने का हमने प्रयास किया है। जो धार्मिक और सांस्कृतिक वैभव है कश्मीर का, उसको बहुत ठीक तरीके से उकेरने का प्रयास किया गया है। ललितादित्य मुक्तापीठ के समय जो स्थिति थी वहाँ से चलते हुए हम मध्यकाल के भी उसके गौरव और वैभव को समेटते हुए आधुनिक स्थितियों तक आए हैं, जहां पर कश्मीरी पंडितों का निर्गमन और अनुच्छेद 370 का जो एब्रोगेशन के बाद कश्मीर एक फिर नए विमर्श की ओर बढ़ रहा है, एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है, एक नए अस्तित्व की ओर बढ़ रहा है। तो कश्मीर के पुराने वैभव से लेकर अब तक का जो कश्मीर है, इसकी पूरी कहानी को इन 78 पैनल्स के माध्यम से हमने समेटने का प्रयास किया है ताकि कश्मीर की सत्यपरक और प्रामाणिक जानकारी दुनिया के समक्ष आ सके। अंत में ये बताएं कि कितने महापुरुषों का यहाँ पर आपने डिस्प्ले किया है, इतने इतिहास को समेटने की इतनी बड़ी कोशिश की है। और हॉल नंबर चलते हुए बात करते हैं, हॉल नंबर के लास्ट में ये चलते हुए बात करें जी। देखिए, कुल 78 पैनल्स पे ये पूरा एग्जीबिशन डिपिक्टेड है। हमने शुरू किया है, हमने प्रारंभ किया है जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक निरंतरता। सबसे पहले महाभारत में यहाँ ये सबसे पहले महाभारत में भारत और के साथ कश्मीर का जो जिक्र आ रहा है, महाभारत के 63 श्लोक, जिसमें भारत के पूरे भूभाग का चित्रण है, जिसमें जनपद कश्मीर का बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कश्मीर कोई अब का नहीं है। कश्मीर का जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि भारत का कभी हिस्सा ही नहीं रहा, ये इतनी वाहियात और इतनी गलत पूरी अवधारणा विकसित की गई। उस वहाँ से लेके हम चलते हैं, ऋग्वेद में कश्मीर का जो उल्लेख आया है, कश्मीर का जो दूसरा नाम है वैतस्तिका, जो झेलम नदी या विथस्ता नदी का उल्लेख है, उसमें ऋग्वेद में उसका उल्लेख है। महाभारत में श्री कृष्ण के जीते गए राज्यों में जो श्री कृष्ण के अधीन राज्य थे, उसमें कश्मीर का जिक्र है। यहाँ से हम लेकर चले हैं एंशिएंट टेक्स्ट में, फिर किस तरह से नीलमत पुराण उसकी चर्चा कर रहा है, किस तरीके से नैषधीय चरित उसकी चर्चा कर रहा है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कश्मीर किस तरह से आ रहा है, वहाँ से चलते हुए हम आए हैं। और फिर नवपाषाणिक महापाषाणिक संस्कृतियों से गुजरते हुए कश्मीर में उसके बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का आगमन तो उसके बाद हो रहा है, अशोक के समय हो रहा है, कोई जबकि राजसारंगणी कहती है कोई राजा सुरेंद्र थे उसके समय ये हो रहा है। उससे होते हुए कि बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रसार कैसा था वहाँ, भारत की जो श्रमण परंपरा है उस पर हम आए हैं। मिलिंद पन्नों में जिस तरह का उल्लेख है उसकी चर्चा करते हुए, ठीक है, बौद्ध धर्म के पूरे इन अवयवों को समेटते हुए और कश्मीर से निकलकर बौद्ध धर्म किस तरह से चीन को प्रभावित कर रहा है, चाइना पहुंच रहा है। संस्कृत और ज्ञान की एक बड़ी भूमि के रूप में कश्मीर, जिस शारदा पीठ की ओर मुँह करके हम देश में कहीं भी हों, जब अक्षरारंभ बच्चा करता है तो शारदा पीठ की ओर मुँह करके करता है। जो भारत का मुकुटमणि है कश्मीर, उसका हिस्सा है शारदा पीठ। उस भारत की मूल
ज्ञान परंपरा का उद्भव उत्स वहाँ से निकल रहा है, उसको हमने यहाँ डिपेक्ट करने का प्रयास किया है। जो सैविज़म पूरा, बुद्धिज़्म के बाद सैविज़म जिस तरह से निकल के आ रहा है, कश्मीर अपनी ज्ञान परंपरा के लिए, अपनी लिपियों के लिए, उन लिपियों की चर्चा हमने यहाँ की है। शंख लिपि आई है, शारदा लिपि आई है, ब्राह्मी आई है, भोटी आई है। ये करते हुए हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लद्दाख को हमने बहुत ठीक तरीके से यहाँ समेटने की कोशिश की है। जो बुद्ध से पूर्व के समय में जो लद्दाख है, लद्दाख में जो अर्ली हैबिटेशंस हैं, उसको लेते हुए हम आगे बढ़े हैं। लद्दाख के पूरे क्षेत्र में जिस तरह से धर्म, संस्कृति, अध्यात्म का विकास हो रहा है, बौद्ध धर्म वहाँ पर आ रहा है, फिर हिंदू सनातन परंपराएं जिस तरह से विकसित हो रही हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, खासकर बौद्ध धर्म। फिर हिंदू या सनातन बौद्ध परंपराएं, बौद्ध धर्म जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकसनशील हैं, विकसित हैं। शैव और शाक्त बहुत बड़ी संख्या में, शैव है तो शाक्त होता है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि सनातन धर्म के जितने भी मत पंथ हैं, सभी की उपस्थिति जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। आदि शंकराचार्य का पीठ, फिर उस मंदिर वास्तुकला की जो अभी अब भग्नावशेष हमारे पास बचे हैं, उनको हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मंदिर, जैसे ये कृमची मंदिर है, 9वीं शताब्दी ईस्वी का कृमची मंदिर है। देवी भगवती का ये मंदिर है। मार्तंड मंदिर के भग्नावशेष हैं, जो सूर्य मंदिर हुआ करता था। ये जो वैभव है, इसको हमने उकेरते हुए मार्तंड मंदिर पे एक पूरा पैनल हमने दिया है। अवंतीश्वर और अवंती स्वामी मंदिर, जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं वहाँ विद्यमान थी, इसको दिखाता हुआ सुगंधेश मंदिर, पट्टन, लद्दू और काकपोरा के मंदिर, इनसे होते हुए वैकुंठ चतुर्मूर्ति मंदिर, जब पूरे कश्मीर में पांचरात्र सिद्धांत उभर कर निकल के आ रहा है। जो मेडाइवल टेम्पल्स हैं, अब जम्मू पे आ जाइए। जम्मू को हम मंदिरों का शहर ही कहते हैं। वहाँ के मंदिरों पे हमने चर्चा की है। गुर्जर प्रतिहार की वास्तुकला से होते हुए फिर कश्मीर, किस तरीके से कश्मीर के लोग उन पूरे देश दुनिया में माइग्रेट करके वहाँ पर अपने संस्कृति की उस धारा को फैला रहे हैं, वो हमने इन पैनल्स के माध्यम से डिपिक्ट करने का प्रयास किया है कि कश्मीरी कलाकारों का, साहित्यकारों का जिस तरह से प्रवास हो रहा है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। अध्यात्म और सद्भाव की जो स्थिति थी कश्मीर में, जिसमें लल्लदेद भी हैं, नंद ऋषि भी हैं, जिनको शेख नूरुद्दीन सूफी संत हैं, लेकिन दोनों ही समुदायों में जिस तरह से वो स्वीकार्य हैं, इनसे होते हुए मुग़लों का जो एडवेंट है उस तक आए हैं। और फिर अफ़गान तानाशाही को भी हमने प्रदर्शित किया है कि 70 वर्ष जो अफ़गान तानाशाही दुर्रानी वंश के थे, वो कितने भयानक कालखंड था। पूरे हिंदू जनता का, वहाँ के जो मूल लोग थे, उनका जिस तरीके से कन्वर्जन किया गया, धार्मिक धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे सूफी दरगाहें जो शांति और अमन के प्रतीक के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। फिर जो कश्मीर में अफ़गान तानाशाही है, वो टायरनी किस तरह से ख़त्म होती है, डोगरा राजवंश की स्थापना, और 1947-47 में जम्मू कश्मीर पर जो कबायली आक्रमण होता है, और उसके बाद कश्मीर का मुद्दा जब यूएनओ चला जाता है, उस पूरे घटनाक्रम को हमने दिखाया है कि किस तरीके से फिर जब प्रिंसली स्टेट्स का विलय लगातार हो रहा था, 565 रियासतें मिलकर भारत संघ का निर्माण हो रहा था आज़ादी के बाद, उसमें कश्मीर की जो पूरी कहानी है वो किस तरीके से एक अलग तरह का रूप लेती है, और बाद में कश्मीर का भारत के संघ में विलय होता है। उस युद्ध के कुछ नायकों को हमने बहुत ठीक तरीके से, यहाँ पे जो भारत बचाओ फौज बनी थी, और उसके बाद जो नायक उसके थे, जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया गया, अगले कुछ पैनल्स में इनको दिखाने का प्रयास किया है। फिर जो पॉलिटिकल अनफोल्डिंग्स थी वहाँ पे, कुछ उथल पुथल, जो राजनीतिक उथल पुथल अगले 5-6 वर्ष तक रही, उसके लिए एक पैनल दिया है, जिसमें शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के जो विचार विमर्श हैं, प्रजा परिषद के जो काम हैं, और एक पैनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे, जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, वो वहाँ से लेकर, और उसके लिए उन्होंने अपनी आत्माहुति दे दी। बिल्कुल। फिर यूएन में जो कश्मीर का मुद्दा जाता है, उस पर एक पैनल, और बाद में जो एक बड़ा खराब पक्ष रहा 1988 से लेकर 92 के बीच, जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, उस पर एक पैनल, उनके कुछ दृश्य भी देखिए यहाँ उकेरने के प्रयास किए हैं, जले हुए उन घरों को।
और बाद में 370 के एब्रोगेशन तक हम इस पूरी कहानी को लेके आए हैं। तो प्रारंभ से लेकर 370 के एब्रोगेशन या वर्ष 2019 तक की पूरी कहानी युग युगीन कश्मीर के रूप में हमने इस पूरे अपने एग्जीबिशन में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जी। अब अंत में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच को बताएं कि क्या उम्मीद है कि कश्मीर जो है वहाँ पर जो कुछ भी कार्य चल रहे हैं तो वहाँ के लोगों की क्या आशाएं पहले से बहुत ज़्यादा आशान्वित हुए हैं? कश्मीर परिवर्तित हुआ है। देखिए, मैं कश्मीर में पहले भी जाता रहा हूँ और अभी इस वर्ष भी कुछ महीने पहले गया। हमारी पूरी टीम इस काम के लिए कई बार कश्मीर जाके आई और उन सबका एक सुर से, मेरा भी अपना यही मानना है और सबका एक सुर से ये मानना है कि कश्मीर की हवा में बदलाव है, कश्मीर बदला है, कश्मीर बदलाव की ओर है। इसलिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कश्मीर एक नई धारा, एक नई दिशा में चल पड़ा है, वो बदलाव की दिशा है। धन्यवाद। तो इस वक्त जो है पॉजिटिव मीडिया जो है इन सभी नायकों को नमन करते हुए लद्दाख और कश्मीर जो ये विश्व पुस्तक मेले ने प्रदर्शित किया है, बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पर आरजेएस पीबीएच परिवार से साधु प्रेम सागर जी और उदय मन्ना इसको कवर कर रहे हैं।